आरक्षण ऐसे लोगों को दिया गया था जो अनटचेबल पर्सन, अछूत वर्गों को, जो समाज के शोषित वर्ग है। आपका बेटा प्रोफेसर, आपका बेटा मंत्री, आपकी जो दामाद है वो नौकरी में, बेटी बहन सब तो परिवार आपका नौकरी में है, तो सेवा में है। आपको मांझी जी खुद जो है वो सरकारी नौकरी से आए हैं। सरकार क्या चाहती है? अगर इतना ही हितैषी है तो जाति गणना करा ले, और जाति गणना करा करके जिसको जितना हक होता है जनसंख्या के हिसाब से, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दे दे। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें जो SC ST आरक्षण में जो है उपवर्गीकरण किया जाएगा, क्रीमी लेयर बनाया जाएगा, यानी जो लोग सक्षम है उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, जो लोग असक्षम है उनको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इस मुद्दा पे बात करने के लिए जो है हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता है चंदन जी। क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर के? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा जो है अनुसूचित जाति को एकता को तोड़ने की साजिश है ये सब, और हमारी एकता चट्टानी एकता है। हम लोग कभी ना टूटे हैं ना टूटेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहे थे संगठित रहो, हम लोग संगठित थे, संगठित हैं और संगठित ही रहेंगे। इसलिए ये जो कोर्ट का निर्णय आया है इसको हम लोग कतई अभी होने नहीं देंगे। ये कोर्ट का निर्णय है कि इसकी एकता को समाप्त किया जाए, जबकि आरक्षण का क्या प्रावधान था? आरक्षण ऐसे लोगों को दिया गया था जो अनटचेबल पर्सन, अछूत वर्गों को, जो समाज के शोषित वर्ग हैं, जिन्हें ये आर्थिक आधार पर कभी आरक्षण नहीं दिया गया था, गरीबी के आधार पर नहीं दिया गया। हम लोगों के साथ में भेदभाव हुआ, छुआछूत, उसी के आधार पर दिया गया, आरक्षण दिया गया। आरक्षण का आधार गरीबी कभी नहीं रहा है। आरक्षण का अधिकार सामाजिक बहिष्कार था, जिसमें हम लोगों को अछूत कहा गया, अछूत माना जाता था। हमारा छुआ हुआ पानी नहीं पीता था, हमारी परछाई से छुआता था। इसी को लेकर के हम लोग शोषित हुए, और हमें शिक्षा से रोका गया, हमें संपत्ति रखने से रोका गया, हमें धन संचय करने से, अच्छे कपड़ा पहनने से रोका गया, हमें अच्छी गाड़ी नहीं खरीदने दिया जाता था। तो कहने का मतलब हर हाल में हम लोगों को रोका गया, अनटचेबल हम लोगों को कहा गया, अछूत कहा गया। इसकी जब तक भरपाई नहीं होगी तब तक सरकार के छाती पर चढ़ के हम लोग आरक्षण लेंगे और देना पड़ेगा। जीतन राम मांझी जो है इस फैसला का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि ये कहाँ तक उचित है कि जो आगे बढ़ रहा है उसे और आगे बढ़ाया जाए, यानी इस फैसला का समर्थन कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई साहब, जीतन राम मांझी जी जो कह रहे हैं, आरक्षण का मलाई तो वही चाट रहे हैं मांझी जी। कैसे? कैसे? मांझी जी मंत्री बना हुआ है और कह रहा है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना। तो भैया आप ही जो है इस्तीफा दे दीजिए ना मंत्री पद से। आपका बेटा प्रोफेसर, आपका बेटा मंत्री, आपकी जो दामाद है वो नौकरी में, बेटी बहन सब तो परिवार आपका नौकरी में है, तो सेवा में है। आपको मांझी जी खुद जो है वो सरकारी नौकरी से आए हैं राजनीति में। अच्छा, आरक्षण लेकर सरकारी आरक्षण लेकर के डाक विभाग में नौकरी किए, फिर अभी सरकार में सांसद बने हैं, अभी आपका बेटा उनका मंत्री बना हुआ है। तो पहले आप अपने छोड़ने दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, तो हम मान लेंगे। ये सब चिकनी चुपड़ी बात करके बेवकूफ़ बनाना बंद करें मांझी जी, और हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास नहीं कीजिए। अनुसूचित जाति, दलित समाज और आदिवासी समाज एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे तब तक जब तक कि हमारी भरपाई नहीं हो जाती। हम लोगों को जो अछूत का दर्जा दिया गया, जब तक मान सम्मान के साथ हम लोगों का समाज मुख्य धारा में नहीं आएगा तब तक हम लोग आरक्षण लेना होगा, लेंगे। 21 तारीख को जो है पूरा देश बंदी का ऐलान किया गया, क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा बात है, समर्थन है हम लोगों का, बिल्कुल होना चाहिए। हमारे नेता भी उसमें आजकल में कुछ घोषणा करेंगे, जब हम लोग भी अपनी पार्टी के साथ में झंडा बैनर के साथ में करेंगे। आरक्षण, ये जो आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हुआ, ये कोई कतई बर्दाश्त करेगा क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। केंद्र सरकार क्या चाहती है? अगर इतना ही हितैषी है तो जाति गणना करा ले,
और जाति गणना करा करके जिसको जितना हक होता है जनसंख्या के हिसाब से, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दे दे। यहाँ तो करेगा नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारी बातचीत आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। वीडियो यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।